नमस्कार दोस्तों, RS रैंकर में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखो, आज मैं ग्राम पंचायतों से रिलेटेड एक बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ। और ग्राम पंचायतों से रिलेटेड हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार ना अपना अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो एक ही ट्रिक में आराम से याद हो जाएंगे और आज के बाद में आप खुद किसी और को सुना दोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए ये ट्रिक क्या है, जानते हैं अपन। ग्राम पंचायतें भाग 9 में दी गई है और भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक ग्राम पंचायतों का विवरण दिया गया है। अब देखो कैसे इन अनुच्छेदों को याद करते हैं, है ना। एक बार ध्यान से देखिए, 243 में दे रखा है परिभाषा। 243 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। 243 ए में देखिए असेंबली। असेंबली का मतलब होता है ग्राम सभा, है ना। 243 ए में असेंबली का याद करेंगे अपन ग्राम सभा से। उसके बाद में बी से याद करेंगे बिल्ड यानी गठन, मतलब ग्राम सभा का गठन। उसके बाद में देखिए सी से याद करेंगे अपन संरचना, मतलब ग्राम पंचायतों की संरचना। उसके बाद में देखो डी में देखो आप दबे हुए लोग, और दबे हुए लोग जैसे SC ST माइनॉरिटी है उनके लिए सीटों का आरक्षण, तो ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण 243 डी से। डी के बाद में याद रखेंगे ई में एज को दोस्तों अपन एज से नहीं ई से प्रेजेंट करेंगे, है ना। ये एज यानी कार्यकाल, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। उसके बाद में एफ में देखो फेल। एफ का मतलब फेल यानी अयोग्य हो गया, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो क्या क्या अयोग्यता है वो इसके बारे में दी गई है। उसके बाद में देखो जी से याद करो गोली, और अपन कोई भी तबीयत खराब हो जाती है तो गोली लेते हैं, और गोली लेते ही पावर आता है ना। तो पावर से याद रखो ग्राम पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। उसके बाद में याद रखो एच से याद रखो HTC। देखो पहले एक HTC कंपनी चलती थी, तो टी से याद रखो अपन HTC में टी आएगा। टी से याद रखो टैक्स, मतलब ग्राम पंचायतों को कर लगाने व कोष इकट्ठा करने की शक्तियां। उसके बाद में आई से इनकम के लिए एक इनकम कमीशन, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन। उसके बाद में है 243 जैसे याद रखेंगे अपन जूनियर अकाउंट यानी लेखा परीक्षण, मतलब ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षण। उसके बाद याद रखेंगे के यानी कैंडिडेट के लिए क्या, चुनाव, मतलब ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव। के में याद रखेंगे कैंडिडेट का मतलब चुनाव, ग्राम पंचायतों में चुनाव। उसके बाद में लिखेंगे एल का मतलब होता है लागू होना। एल से क्या याद करेंगे, लागू होना, मतलब यूटी, मतलब ये यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेशों में भी ग्राम पंचायतों के प्रावधान लागू रहेंगे। उसके बाद में याद रखेंगे एम का मतलब याद रखो दोस्तों मिसिंग एरियाज, मतलब कुछ एरिया में ग्राम पंचायतों के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। उसके बाद में रखो एन का मतलब निरंतर, मतलब ग्राम पंचायतों के जो उपलब्ध नियमन है वो निरंतर रहेंगे, जारी रहेंगे। उसके बाद में याद रखो 243 ओ से रखो ऑर्डर यानी ऑर्डर, हाई कोर्ट की जो ऑर्डर है ना उस पर हाई कोर्ट के अवरोध से रोक, मतलब चुनावी मामले में कोर्ट के अवरोध पर रोक। इस तरह अपन एक बार इनको क्विक रिवीजन याद करते हैं। 243 में परिभाषा, ए में असेंबली यानी ग्राम सभा, बी में बिल्ड यानी गठन, मतलब ग्राम सभा का गठन। सी से याद रखो संरचना, ग्राम पंचायतों की संरचना। फिर याद रखो 243 डी से दबे हुए लोग, मतलब सीटों का आरक्षण। फिर ई से याद रखो एज यानी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। उसके बाद में याद रखो एफ यानी फेल यानी अयोग्य, मतलब सदस्यों की अयोग्यताएं। उसके बाद में याद रखो जी यानी गोली लेते ही पावर, मतलब ग्राम पंचायतों की शक्तियां, अधिकार आदि। उसके बाद में रखो एच यानी HTC, टी में टैक्स, मतलब ग्राम पंचायतों में कर लगाने और कोष इकट्ठा करने की शक्ति। उसके बाद में याद रखो आई से बना इनकम के लिए इनकम कमीशन, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन। उसके बाद में जे का याद रखो जूनियर अकाउंट यानी लेखा परीक्षण, मतलब ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षण। उसके बाद में याद रखो कैसे कैंडिडेट, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव। उसके बाद में याद रखो एल यानी लागू होना, मतलब कुछ क्षेत्रों में यूनियन टेरिटरीज में भी संघ शासित प्रदेशों में ग्राम पंचायतों के प्रावधान लागू रहेंगे। उसके बाद में याद रखो एम यानी मिसिंग एरियाज, मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां ग्राम पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उसके बाद में एन मतलब ग्राम पंचायतों के प्रावधान, एन से याद रखो निरंतर, ग्राम पंचायतों के प्रावधान निरंतर जारी रहेंगे। और ओ यानी ऑर्डर पर रोक, हाई कोर्ट किसी मतलब चुनावी मामलों में हाई कोर्ट अवरोध पर रोक नहीं लगा सकता। मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।